नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है 3 दोस्त, एक भूतिया हवेली और 3 रहस्यमयी दरवाजे। हर दरवाजे के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपके रोंग टेक खड़े कर देगा। क्या तीनों दोस्त उस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या वो भी बन जाएंगे उस श्राप का हिस्सा? जानिए इस कहानी में, जिसका नाम है हवेली के वो 3 दरवाजे। तो चलिए डर की इस यात्रा पर चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी तीसरा दरवाजा मत खोलिएगा। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपके रूह तक को हिला देगी। अगर आपको डर और सस्पेंस पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहां हर रात होती है डर की शुरुआत। शाम का वक्त था। अनिकेत अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक पुरानी संदूक की तह में एक धूल भरा लिफाफा मिला। उस लिफाफे पर नाम लिखा था, सिर्फ अनिकेत के नाम, और कोई पता नहीं था। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो हवेली के 3 दरवाजे खोलो। नीचे एक तारीख थी और जगह का नाम था भानगढ़ के पास वीरान गांव। अनिकेत को लगा कोई मजाक है, मगर मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों रिया और विवेक को कॉल किया। रिया एक समझदार लड़की थी जो रहस्यमय बातों में भरोसा करती थी। वहीं विवेक थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्ती के लिए वो कहीं भी जा सकता था। तीनों ने अगली सुबह बाइक से उस वीरान गांव के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ता सुनसान था, हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, और गांव में घुसते ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो बोली, मत जाओ उस हवेली में, वहां आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन अनिकेत ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। हवेली के हॉल में 3 दरवाजे दिखाई दिए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहले दरवाजे पर बना था एक जला हुआ चेहरा। दूसरे दरवाजे पर एक खूनी हथेली की छाप, और तीसरे दरवाजे पर ताले की आकृति बनी हुई थी, लेकिन ताला नहीं था। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। डर उनके चेहरों पर साफ था, लेकिन अनिकेत ने पहला दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा चरचराता हुआ खुला और सामने अंधेरे का एक बड़ा कमरा था, जिसमें बीच में एक पुराना पियानो रखा था। पियानो अपने आप बजने लगा। उसकी धुन उदासी से भरी थी और कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रिया चिल्लाई, विवेक पीछे हट गया और अनिकेत ने कमरे में कदम रख दिया। अचानक उन तस्वीरों में से एक तस्वीर हिलने लगी और उसमें एक चेहरा दिखाई दिया जो धीरे धीरे अनिकेत की तरफ देखने लगा। रिया और विवेक बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दरवाजा अब बंद हो चुका था। कमरे के अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया। रिया और विवेक दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहे थे, लेकिन वो किसी लोहे की दीवार की तरह जम चुका था। अंदर अनिकेत बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें पियानो की ओर थीं और वो तस्वीरें अब उसकी ओर धीरे धीरे सरकने लगी। एक तस्वीर से एक औरत बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा अध जला था, बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने पियानो की धुन के साथ एक भयानक चीख मारी, जिससे कमरे की दीवारें तक कांपने लगी। अनिकेत डर से जम चुका था। तभी उस औरत की आत्मा हवा में उड़ती हुई उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने कहा, जिसने पहली बार मेरी तस्वीर को छुआ, अब वो मेरा है। दूसरी तरफ रिया ने हवेली के पुराने स्टोर रूम से एक लोहे का डंडा उठाया और दरवाजे को तोड़ने लगी।
विवेक ने बगल की खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन उस खिड़की के शीशे में उसे एक बच्ची का चेहरा दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो घबरा गया और पीछे गिर पड़ा, लेकिन तभी दरवाजा टूट गया और रिया अंदर दौड़कर पहुंची। अनिकेत अब जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक परछाई सी मंडरा रही थी। रिया ने जोर से उसका नाम पुकारा और उसका हाथ पकड़ा। कुछ ही पल बाद अनिकेत की आंखें सामान्य हो गईं, लेकिन वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उन्होंने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आई जिसमें अनिकेत की परछाई कैद थी। अब तीनों दोस्त हवेली के हॉल में फिर से खड़े थे। रिया ने कहा, यह कोई खेल नहीं है, यहां कुछ भयानक हो रहा है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अनिकेत ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अब जब हमने पहला दरवाजा खोला है तो हमें बाकी 2 दरवाजे भी खोलने होंगे, वरना ये आत्माएं हमें कभी चैन से नहीं जीने देंगी। विवेक डरते हुए बोला, अगर अगला दरवाजा खोला और कुछ हुआ तो क्या हम भी इन तस्वीरों का हिस्सा बन जाएंगे? अनिकेत ने जवाब दिया, शायद हम पहले से ही बन चुके हैं। इस बार उन्होंने दूसरा दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक लंबा गलियारा दिखा जिसके आखिरी सिरे पर टिमटिमाता हुआ एक लाल लैंप टंगा था। दीवारों पर खूनी हाथों के निशान थे और हर निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जान बचाने की कोशिश में छोड़ा हो। वे तीनों धीरे धीरे उस गलियारे में आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक एक जोरदार चिल्लाहट गूंज उठी और हवेली की छत से खून टपकने लगा। विवेक घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन गलियारा अब खत्म नहीं हो रहा था। वे तीनों एक भूल भुलैया में फंस चुके थे। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था, हर दीवार एक जैसी थी और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा। तभी अनिकेत को एक पुरानी घड़ी दिखी जिस पर समय रुका हुआ था, 3:13। रिया ने धीरे से कहा, ये वही समय है जब इस हवेली में आखिरी हत्या हुई थी। अचानक दीवार से एक आदमी निकला। उसका शरीर अधजला था और उसने अनिकेत का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह चीख कर कह रहा था, तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा बंधी हुई है, मुझे मुक्त करो। रिया ने विवेक से कहा, जल्दी से ये घड़ी तोड़ो, शायद कुछ हो। विवेक ने पास रखे पत्थर से घड़ी को तोड़ा और जैसे ही कांच टूटा, आत्मा की चीख हवा में गूंज उठी और वो गायब हो गया। तीनों दोस्त एक बार फिर उस गलियारे से बाहर आ गए, लेकिन अब उनका डर 2 गुना हो चुका था। हॉल में वापस आकर उन्होंने देखा कि अब दीवार पर 2 तस्वीरें बन चुकी थीं। एक में अधजली औरत की आत्मा, दूसरी में वो आत्मा जो अभी अभी मुक्त हुई थी, और बीच में बनी थी तीसरी तस्वीर, लेकिन वो अधूरी थी। अनिकेत ने रिया और विवेक की ओर देखा और कहा, अब बस एक दरवाजा बचा है और शायद यही दरवाजा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक। हवेली की दीवार पर अब सिर्फ एक खाली जगह बची थी जहां तीसरी तस्वीर बननी थी। रिया के होंठ सूख चुके थे, विवेक की आंखों में डर साफ झलक रहा था और अनिकेत अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अनिकेत ने कहा, अब जो दरवाजा बचेगा वही हवेली का रहस्य उजागर करेगा और शायद यह हमारी आखिरी कोशिश होगी इस श्राप से बाहर निकलने की। वे तीनों तीसरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा बाकी दोनों से अलग था। ये लकड़ी का नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ था। उस पर कई ताले लटक रहे थे और एक खून से सना हाथ दरवाजे पर छपा हुआ था। विवेक ने डरते हुए पूछा, अगर ये दरवाजा खुला तो क्या हम वापस आ सकेंगे? अनिकेत ने कहा, शायद नहीं, लेकिन अगर ये नहीं खोला तो हम कभी इस हवेली से निकल नहीं पाएंगे। रिया ने एक पुरानी चाबी निकाली जो गलियारे में उन्हें मिली थी और दरवाजे के सबसे बड़े ताले में लगाई। चाबी घूमी और ताला खुल गया। बाकी ताले धीरे धीरे अपने आप गिरने लगे और फिर दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल घना और ठंडा, जैसे सदियों से वहां कोई रोशनी नहीं पहुंची हो। वे तीनों अंदर गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और दिल की तेज धड़कन। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग पड़ा था। उस पर एक औरत लेटी थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो वही आत्मा थी जो पहली तस्वीर में आई थी।
उसके आसपास 7 दिए जल रहे थे और दीवार पर एक मंत्र लिखा था। अनिकेत ने धीरे से पढ़ा, जिसने इस जगह का खून बहाया वही इस श्राप को तोड़ सकता है। तभी एक छाया कमरे में घूमने लगी। हवेली की सारी आवाजें अब उसी कमरे में सिमट गई थीं। विवेक बोला, हमें उस आत्मा से बात करनी होगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। रिया ने पास जाकर मंत्र दोहराया और अचानक वो औरत उठ बैठी। उसकी आंखें सीधे रिया पर थीं। उसने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की रक्षक थी, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और मुझे जिंदा जला दिया। इसीलिए मेरी आत्मा यहां बंद गई। अनिकेत ने पूछा, हमें क्या करना होगा जिससे आप मुक्त हो सकें? वो बोली, तुम तीनों को अपने अपने डर का सामना करना होगा, तब जाकर मैं मुक्त हो सकूंगी। अचानक कमरा 3 हिस्सों में बंट गया और हर कोई अलग हो गया। रिया खुद को एक कमरे में देखती है जहां एक बच्चा उसे खून से सने हाथों से बुला रहा है। विवेक उस गलियारे में है जहां दीवारें चीख रही हैं। अनिकेत अपने बचपन के उस कमरे में पहुंच जाता है जहां उसने पहली बार मौत को देखा था। तीनों को अपने डर से लड़ना होता है और जैसे ही वे जीतते हैं, तीनों कमरे फिर से एक हो जाते हैं। आत्मा अब मुस्कुरा रही होती है। वो तीनों को धन्यवाद देती है और दीवार की तीसरी तस्वीर में खुद समा जाती है। अब हवेली की दीवार पर 3 तस्वीरें हैं, लेकिन सब मुस्कुराती हुई। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, हवेली शांत हो जाती है और सुबह की रोशनी अंदर आने लगती है। तीनों दोस्त बाहर निकल आते हैं। हवेली के बाहर खड़े होकर पीछे मुड़ते हैं तो हवेली अब नई सी दिखती है, जैसे किसी ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया हो। विवेक बोला, क्या ये सब वाकई हुआ था या बस एक सपना था? अनिकेत ने कहा, सपनों में तस्वीरें नहीं बनती भाई। और रिया ने धीरे से कहा, हमें ये कहानी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ राज हमेशा छुपे रहना बेहतर होता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगा कि हवेली अब शांत हो गई है, या शायद कोई दरवाजा अब भी खुला रह गया है, जिसके पीछे छुपा है एक और रहस्य, एक और डर, एक और कहानी? क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगली दस्तक की राह देखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन